दोस्तों, जब पहली बार मेरी कोमल गुलाबी गुफा की पेलाई हुई तो मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं रोने लगी। आज मैं आपको मेरी पेलाई की कहानी बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। बात आज से 1 साल पहले की है। मैं शहर में नई थी तो मैंने हॉस्टल के बजाय एक प्राइवेट कॉलोनी में रेंट पर रूम ले लिया। उस घर में अंकल, आंटी और एक बेटा रहता था। मुझे उन्होंने पहली मंजिल पर कमरा दिया था। मेरा 1 साल बड़े ही मुश्किलों से आंटी के साथ गुजरी, क्योंकि आंटी से मैं हर तरह की बात नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मकान मालकिन के बेटे की शादी हुई और बहू आ गई, जिससे मेरी कुछ ही दिनों में उनकी बहू से मेरी पक्की वाली दोस्ती हो गई। उसका नाम पूजा था। रस्मों और रिवाजों में दिन बड़ी जल्दी गुजर गए और आनन फानन में पूजा को अपने मायके जाना पड़ा। कुछ दिन के बाद जब पूजा अपनी ससुराल आई तो फिर हम दोनों घंटों बैठकर गप्पे मारा करती थी। मैंने पूजा से कहा, भाभी, आपकी सुहागरात कैसी रही? पूजा कुछ उदास होकर बोली, प्रिया जी, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसे आदमी से शादी करके। मैं, क्यों, ऐसा क्या हुआ? परिवार तो अच्छा खासा पैसे वाला है और भैया का स्वभाव भी काफी अच्छा है। पूजा ने कहा, प्रिया जी, सुहागरात पर कोई पत्नी पति के पैसे के साथ साथ पति से कुछ और भी चाहती है, क्योंकि सुहागरात सिर्फ 2 शरीर का ही नहीं, 2 आत्माओं का मिलन भी होती है। लेकिन जब पति पत्नी के सामने नपुंसक हो तो पत्नी की जिंदगी बर्बाद नहीं तो क्या आबाद होगी। प्रिया जी, मैंने आपके भैया का सांप हर तरह से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ कि ऐसी सूरत में सुहागरात कैसे मना सकती थी? मैं, भाभी, इसका मतलब आप तो वर्जिन ही रह गई। पूजा, नहीं प्रिया जी, मैं वर्जिन नहीं हूं। मैं समझी नहीं पूजा भाभी कि आप क्या कह रही हो। पूजा, प्रिया जी, कॉलेज के समय मैं और मेरी कुछ सहेलियों का मन पेलाई के लिए करता था और हमारे हॉस्टल की ज्यादातर सीनियर लड़कियां पेलाई पार्टी के लिए मार्केट से कोलबॉय बुलवाती थीं। मैं, कोलबॉय? पूजा, हाँ, एक दिन हमारे हॉस्टल में एक कोलबॉय आया जिसका सांप काफी लंबा और बहुत मोटा था। वो लगातार देर तक बिना थके पेलाई करता था। मेरी गुफा की सील उसी ने तोड़ी थी, लेकिन दूसरी बार उसको बुलाने पर पता चला कि वो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए किसी कोलबॉय से पेलवाया, लेकिन खास मजा नहीं आया, क्योंकि उनमें से कोई भी उस जैसा नहीं पेल पाया जैसा वो पहले वाला पेलता था। तब से मैं उसे ही बुलाती हूँ, बदले में अगर ज्यादा पैसे लेता है तो मजा भी अच्छा खासा देता है। मैं, पूजा भाभी, आप तो बहुत एडवांस हो। पूजा, प्रिया जी, पेट की आग तो रोटी से बुझ जाती है, लेकिन बिल के लिए तो सांप ही चाहिए ना। मैं, हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन मैं तो अपनी आग को उंगली से बुझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आज तक सांप के बारे में सोचा भी नहीं। पूजा, इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारी कॉलेज गर्ल हो। मैं, हाँ भाभी, मुझे बहुत डर लगता है अगर मेरी फट गई तो। पूजा, आज नहीं तो कल फटेगी, क्योंकि सांप तो बिल या पिछवाड़े को फाड़कर ही घुसता है। मैं, हाँ भाभी, बात तो सही है, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं उस लड़के का कितना बड़ा होगा। पूजा, यार प्रिया, उसका बड़ा तो बहुत है और काफी मोटा भी। मानती हूं कि शुरू में आपको बहुत दिक्कत होंगी, लेकिन अगर शुरू का दर्द झेल सको तो मुझे यकीन है कि बाद में बहुत मजा आएगा। मैं कुछ देर के लिए शांत रही, लेकिन पूजा भाभी ने काफी जोर देकर बार बार पूछा तो बोल दिया, ओके, आप बुक करके उसे बुलाओ, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में पूजा भाभी ने उस लड़के को कॉल किया और उसे सब कुछ बता दिया। उस लड़के का नाम बिपिन था। तो फोन पर वो लड़का बोला, मैडम, मैं अभी एक अन्य क्लाइंट अटेंड करने जा रहा हूं। अगर आपका फोन 2 दिन पहले आया होता तो मैं आपकी बुकिंग कर लेता। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके पास कल परसों में फ्री होकर आता हूं। मैं, भाभी, अपने उसे आने के लिए तो बोल दिया, लेकिन घर में सभी लोग हैं और ये सब कैसे होगा? पूजा, डरो नहीं, इसका भी मेरे पास इंतजाम है। पास में मेरी एक सहेली रहती है। हम दोनों ही नितिन को बुलाकर उसके फार्म हाउस पर खूब पेलवाती थी। मैं उसे अभी फोन किए देती हूँ। ओके। अब मैंने और पूजा भाभी ने अपनी अपनी बातें बंद की और मैं अपने कमरे में आई। आते ही सबसे पहले मैंने अपनी सलवार और चड्डी उतारी और व्हीट क्रीम से अपनी गुफा को चिकना किया और कपड़े पहनकर सो गई। अगले दिन सुबह ही करीब 10 बजे पूजा भाभी मेरे कमरे में आई और बताया कि नितिन कुछ ही समय में मेरी सहेली के फार्म हाउस पर पहुंचने वाला है।
इसलिए आप फटाफट से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। मैं तुरंत ही तैयार हुई और मैंने सभी कपड़े गुलाबी रंग के पहने और पूजा भाभी के साथ कार से चली गई। थोड़ी ही देर में मैं और पूजा भाभी उनके सहेली के घर पहुंच गई और तुरंत ही उनको को साथ लेकर उसके फार्म हाउस पर पहुंच गए। ऐसा मॉडर्न फार्म हाउस मैंने पहली बार देखा था जिसमें हर तरह का सामान मौजूद था। उस फार्म हाउस पर सहेली का केयर टेकर और उसका एक दोस्त था जिसे मान्या ने तुरंत ही छुट्टी पर भेज दिया। 20 मिनट बाद ही वो नितिन नाम का लड़का आ गया। वह एकदम से लंबा चौड़ा मिलिट्री मैन जैसा दिखता था। सबसे पहले वो सहेली और पूजा भाभी से गले मिला और बाद में सहेली और पूजा भाभी ने नितिन से मेरा परिचय करवाया तो उसने मुझसे औपचारिकता पूर्वक मुझसे हाथ मिलाया। पूजा भाभी ने कहा, नितिन, प्रिया भी तुम्हारी नई क्लाइंट है, इसलिए उससे हाथ नहीं मिलाओ बल्कि अपने गले लगाओ। तो नितिन ने मुझे अपने गले लगाया और अपने सीने से मेरे दूध रगड़ दिए, जिससे मुझे एकदम अजीब सा लगा। फिर पूजा भाभी और सहेली दोनों ही बिल्कुल बिना कपड़ों के हो गई और उन दोनों ने नितिन को भी बिल्कुल बिना कपड़ों में कर दिया। जैसे ही मेरी नज़र नितिन के बदन पर पड़ी तो उसे देखकर एकदम दंग रह गई। उसका सिकुड़ा हुआ सांप काफी बड़ा और मोटा था। मैं सोचने लगी कि जब सिकुड़ा हुआ ही इतना बड़ा है तो खड़ा होने के बाद कितना बड़ा होगा। तो मैं तुरंत ही पूजा भाभी के पास गई और बोली, भाभी, मुझे नहीं करना क्योंकि इनका सांप बहुत बड़ा है। मैं तो मर ही जाऊंगी और मैं अभी मरना नहीं चाहती। सहेली, नितिन और पूजा भाभी ने समझाया, प्रिया, सांप से कोई नहीं मरती और ना ही कोई आज तक मरी है। मुझे और सहेली को देखो, हम दोनों की बिल की गुफा ऐसे ही नहीं बनी है। पहले हमारा बिल भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन आज हमें हर तरह का सांप लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि उल्टा मजा आता है। लेकिन पहली बार में तो सबको दर्द होता है। अगर छोटे सांप से पेलाई होती तो भी दर्द होता, लेकिन वो ज्यादा मजा नहीं दे पाता। पेलाई का असली मजा लड़की की नाभि तक सांप की चोट पहुंचना है। इसलिए मेरी सलाह मानो और कम से कम एक बार इसका सांप अपने बिल में जाने दो। मैं डरती डरती तैयार हो गई। फिर नितिन ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की और मैंने रोने की, क्योंकि इस मैच में मुझे बहुत दर्द हुआ और फिर धीरे धीरे मजा आने लगा।